नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। वक्त हो चला है डिबेट का। तो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं संदीप कौशिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है संदीप साहब आपका। हमारे साथ अविरल मलिक जी हैं, जो भाजपा नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। हमारे साथ में चर्चा में नए नीरज राय जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज राय साहब आपका भी। तो हम शुरुआत करते हैं राम मंदिर पर ही, क्योंकि राम मंदिर लगातार मुद्दा भी बना हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां के लोग जो है बातचीत न कर रहे हों। देश दुनिया हर जगह से जो है बयानबाजी भी आ रही है, कुछ लोग साथ भी खड़े हैं, कुछ विपक्ष में भी बातें कर रहे हैं। संदीप कौशिक जी से ही शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं कि आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है, अब कुछ घंटे और कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में शंकराचार्यों का बिल्कुल मुखर हो जाना और खड़े हो जाना क्या दर्शाता है और किस तरह से आप लेते हैं? क्या मनाने की जरूरत है शंकराचार्यों को या नहीं? आदेश लेने की आचार्यों से जरूरत है या नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि शंकराचार्यों की सहमति हर जगह बहुत ही आवश्यक है और उसमें जिक्र भी किया गया था, इसके बावजूद भी उनको न पूछा जाना, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की तो अवमानना है ही, साथ ही हिंदू धर्म में सबसे बड़ी शक्तिपीठ, सबसे बड़ी पीठ पर सबसे बड़े धर्माचार्य, उनका अपमान क्यों न माना जाए? जी जी केशव जी, पहली बात तो मैं यह नहीं मानता कि हमारे कोई भी शंकराचार्य इस बात से नाराज है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बनना उन सभी सनातनियों का जो 500 साल से इस प्रतीक्षा में थे कि ये राम मंदिर बनकर जो है खड़ा हो, आज वह सौभाग्य सब हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं, हमारी जो चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनका तहे दिल से, हम ही नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं, सभी पूरा देश जो है उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है और हमेशा देखेगा। वो हमारे लिए पूजनीय है, वह हमारे लिए अनुकरणीय है। लेकिन इस देश में, इस विश्व में, इस सनातनी व्यवस्था में किसी का भी पद भगवान श्री राम से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा ही जो है देश का हर सनातनी भी मानता है। और भगवान श्री राम मंदिर के लिए की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं का आना, मतलब ये हर सनातनी जो है अचंभे में, क्योंकि भगवान श्री राम के आने के लिए तो कोई ऐसा कोई प्रतिष्ठित कोई दिन या कोई ऐसी व्यवस्था मुझे नहीं लगता जो होनी चाहिए। वह तो एक मंदिर का बनना और इतने बड़े परम सौभाग्य की बात है हर सनातनी के लिए। आप ये देखिए कि कितनी पीढ़ियों ने हमारी जो है वहां पे संघर्ष किया, कितनों ने वहां पे अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, कितनों ने वहां पर उस संघर्षों के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद आज हमारा जो है भगवान श्री राम का जो है मंदिर जो है वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो होने जा रहा है। हमें तो, बल्कि हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे बड़े पूजनीय जो हमारे चारों शंकराचार्य, हम तो पुनर्अनुरोध ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो कद है वो हमारे से बहुत बड़ा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह कह ही नहीं सकती और यह मान भी नहीं सकती, मेरा यह मानना है कि उनका जो कद है वो सबसे परम है। और उनको तो खुद और मुझे लगता है कि वह हम सबको आशीर्वाद जरूर देंगे और इस व्यवस्था को, इस शुभ कार्य को वो लोग आगे बढ़ाएंगे। आज देश का हर सनातनी नहीं, विश्व का हर सनातनी एक प्रतीक्षा की घड़ी जो है अपनी ओझल पलकों से जो है वो देखना चाह रहा है कि हमारे जो इतना बड़ा जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, यह बहुत बड़े मतलब सौभाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि हमारे जितने बड़े हैं, हमारे पूजनीय शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, हम सबको आशीर्वाद देंगे और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह हर सनातनी के लिए बड़ा गर्व का विषय है। जी नीरज जी, मन में जो है ये कभी हम शंका ला ही नहीं सकते हैं आचार्यों के प्रति, जैसा कि संदीप साहब ने बताया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम हैरान हैं, शंकराचार्य जी ऐसा कैसा कर सकते। क्या आप कैसे सोचते हैं कि इस चीज को लेकर के? दो चीजें हमने आपके सामने रखी कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि शंकराचार्यों की सहमति लेनी बहुत जरूरी है, तो शंकराचार्यों की सहमति लेना क्या कोर्ट की भी अवमानना मानी जाए? और साथ ही शंकराचार्यों की सहमति अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो
क्या उनकी सहमति लेनी जरूरी नहीं थी? और अगर नहीं है तो क्या फिर इसे हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से भी गुरुओं का अपमान या फिर धर्म का अपमान क्यों ना माना जाए? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये संदीप भाई की ही बातों को कोट करना चाहूंगा। ये भाजपा के इकलौते प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा कि राम का मंदिर बनता है तो सभी खुश हैं। यह बहुत अच्छी बात कहा है, एकदम जो फैक्ट चीज है वही आपने कहा है। देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि विगत 500 सालों से हमारे राम मंदिर का झगड़ा चल रहा था और जिसको कि मूर्त रूप आकर कोर्ट के निर्देशानुसार 2019 में इस मंदिर को बनाने के लिए 19 के बाद से अपना बोल दिया गया और इस पे तैयारी चल रही है। और आज मंदिर हमारा उस अवस्था में खड़ा हो गया है, उस अवस्था में खड़ा हुआ है जहां पर कि सनातनियों की जीत है। कोर्ट के निर्देश पे ही जब होना था, जब कोर्ट के निर्देश पे ही जाना था, तो इतना ज्वलंत मुद्दा, जो कितने लोगों उसमें शहीद हो गए, कितने राजनीतिक इवेंट हुए, किसी राजनीतिक दल को फायदा तो किसी को नुकसान होता रहा। संदीप जी ने कहा है सनातनियों का, बिल्कुल सही कहा। 90,000 लगभग वर्षों पुराना हमारा सनातन धर्म है। राम का अभ्युदय ही हुआ था 5100 कुछ साल पहले। उसके बाद आकर जो चीजें धीरे धीरे चलती रही, तो कहीं ना कहीं राम कण कण में है, सृष्टि के कण कण में है, हिंदुस्तान में है, हर जगह है। तो इतने बड़े प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राम से संबंधित दिनों में, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब टूटी थी डॉक्टर साहब, तो उस समय आनंद फानन में जहां पर जगह मिली थी, राजा साहब के यहाँ कहां से ले आकर मंदिर में मूर्ति स्थापित कर दी गई, वहीं पे पूजा चलता रहा। 30-32 सालों से वहीं पे पूजा चल रहा है। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। यहां पर राम जी को जो लेकर चलने वाली सरकार रही है, पार्टी रही है, उसका सत्ता है, सत्ता में आसीन है। तो क्यों न पूर्ण रूप से अगर मंदिर बन गया होता। और दूसरी चीज कि जब पूर्ण रूप से बनता तो राम से संबंधित तो जो आपका दीपावली है, आप देख लीजिए, दशहरा है, रामनवमी है, इसमें बनता तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत बढ़िया होता और पूरे विश्व में एक संदेश गया होता कि पूर्ण रूप से राम मंदिर बन गया। और हमारे सम्माननीय योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि न केंद्र सरकार का एक चवन्नी का योगदान है, न ही राज्य सरकार का है। यह राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे से मंदिर बनाया जा रहा है, जो इस समय अनुमानित लागत 1800 करोड़ है। इससे और भी बढ़ेगी, 2,500 से 3,000 करोड़ तक जाएगी। अब आइए, ये तो मंदिर का परिकल्पना हो गया। हिंदुस्तान सनातन धर्म का अनुपालन करता रहा है। शंकराचार्यों को हमारे यहाँ धर्म का ध्वजवाहक बोला गया है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और शंकराचार्य की गद्दी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति उस पर बैठ गया, वह गद्दी सीन हो गया, तो वह व्यक्ति हमारे यहाँ भगवान के रूप में माना जाता है। कोर्ट ने भी कहा कि शंकराचार्यों की सहमति। लेकिन संदीप भाई, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, फिर वही बात आ रही है कि शंकराचार्यों को अवहेलना किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि राम जन्म तीर्थ स्थल जो है, ये कहां गया, जो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है, ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं चंपत राय बंसल जी। तो चंपत राय किस अधिकार से हमारे धर्म के ध्वजवाहकों को ये बोलते हैं कि उनके वो आए न आए फिर भी हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उनके आने से कोई मत फर्क नहीं पड़ता है। यह चीजें प्रश्न चिन्ह लगाती, प्रश्न चिन्ह ये लगाती हैं कि हमारे सनातन धर्म में ही विभेद की स्थिति पैदा किया जा रहा है। और इसे क्या दिया जा रहा है? राजनीतिकरण। राजनीतिकरण अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हर आस्थावान राम भक्त को तकलीफ होगी। राम को या हमारे देश में जो हर सनातनी मानता है 33 कोटि देवी देवताओं को, इनकी उपेक्षा है ये। क्योंकि आप किस देवी देवता को मानते हैं मैं नहीं जानता, मैं किसको मानता हूं कोई नहीं जानता, लेकिन आस्था सबकी राम में है, सबकी दुर्गा, सबकी शिव, सबकी श्याम में है। तो ये सब चीजें राजनीतिकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है कि अभी मई में आपका फरवरी के बाद से चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक सरकार का काम होता है, राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है, किसी धर्म की सरकार नहीं होती है। तो सरकार का काम होता है कि आप अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताइए लोगों के बीच में जाके।
धर्म का सहारा लेकर मत जनता के बीच में आइए, नहीं तो सरकार करती क्या है, शराब और धर्म दोनों का आड़ सरकार तभी लेती है कि इसमें आप डूबे रहो, क्योंकि आप सही रहोगे तभी ना बेरोजगारी, शिक्षा और गरीबी पे बात करोगे। तो ऐसा होगा नहीं, तुम लड़ते रहो, किसी को विपक्ष किसी को पक्ष बताते रहो, तो ऐसे नहीं चलता है। हमारे धर्म का अपमान हो रहा है और आपसी वैमनस्यता का संचार और पूर्ण रूप से प्रसार हो रहा है। जी मलिक साहब, जैसा कि राय साहब ने बताया कि इसमें राजनीतिकरण जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आस्था अपनी अपनी है और आस्था को लेकर के तमाम तरह की सफाई दी जा रही है, लेकिन उससे राजनीति हट नहीं रही है। आखिर वजह क्या है? सभी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, और हर व्यक्ति इससे जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, सभी लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति तो हो रही है। जी, इसे लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि राम को काल्पनिक कहने वाले कौन थे, राम का अस्तित्व नकारने वाले कौन थे, और गौ माता को अपमानित करने वाले, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले, गो हत्या को बढ़ावा देने की बात कहने वाले, हिंदू बोलने वाले कौन लोग हैं? मैं एक बयान ही सुनवा देता हूं आपको, किस प्रकार के बयान किए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। आज शंकराचार्य पर डिबेट है, कांग्रेस और पाकिस्तान पर नहीं है ना, तो इसको आप समझिए कि शंकराचार्य को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुन लीजिए, देखिए गौमांस खाने में खराबी नहीं है, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं, गो हत्या को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं, और राम की बात उसके बाद कांग्रेस के लोग करते हैं। तो भगवान श्री राम क्या कहा करते थे? भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का कार्य क्या कांग्रेस कर रही है? भगवान श्री राम ने क्या ये कहा था कि गौ हत्या को बढ़ावा दिया जाए? गो हत्या के प्रतिबंध की बात ये नहीं करते हैं, ये गो हत्या को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब मैं आता हूं, राम को काल्पनिक कहने वाले लोगों की बात मैं करता हूं, राम का अस्तित्व नकारने वाले लोगों की मैं बात करता हूं। और कपिल सिब्बल गए थे, वो सबको मालूम है, और एफिडेविट दिया था किस प्रकार का, वो भी सब जानते हैं कि किस प्रकार से कहा था राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस तरीके से, मैं इस बात को भी स्पष्ट कर देता हूं, 2019 के चुनावों से पूर्व नतीजा नहीं आना चाहिए, ये किसने कहा था? इसका भी उत्तर दिया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ हो जाएगा। चुनाव तो आते रहते हैं, और जिस तरीके से अभी चुनावों की बात है कि भाजपा लाभ लेना चाह रही है, इसलिए आनंद फानन में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी पंचायतों के चुनाव आते हैं, कभी कोई चुनाव आता है, जो लंबा समय हो गया, 550 साल हो गए, इतने चुनाव आ गए, इतने चुनाव चले गए, इतने चुनाव आए, इतने चुनाव गए, 550 साल हो गए, उसके बाद भी कहते हैं कि आनंद फानन में हुआ। और जिस तरीके से मुहूर्त की बात है, तो मुहूर्त मैं सवाल पर फिर आता हूं पुनः। पहले सवाल हमने जो किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया था राम मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य की देखरेख में ही सारे कार्य किए जाएं। तो सवाल आपसे मलिक साहब फिर वही है कि शंकराचार्य की आखिर अनदेखी क्यों की गई, और क्या इसको लेकर के कोर्ट की अवमानना के साथ साथ हिंदू धर्म का अपमान क्यों नहीं माना जाए? मैं कंचन जी के पास जाता हूँ। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि शंकराचार्यों की देखरेख में ही राम मंदिर का कार्य आगे बढ़ाया जाए। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई, मैं तो इसे अवमानना ही मानूंगा, क्योंकि ऐसा अगर आदेश में है, और ऐसा है बिल्कुल, जानकार भी कहते हैं, और इससे पक्ष और विपक्ष दोनों भी इनकार नहीं कर रहे हैं। साथ ही हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से, हिंदू धर्म के भी अनुसार अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कार्य था, जिसमें शंकराचार्यों का पूछा जाना बहुत जरूरी था, उनकी देख रेख में ये कार्य होने चाहिए थे, तो कार्य नहीं हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के साथ साथ में क्या ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि हिंदू धर्म का भी कहीं ना कहीं अपमान हुआ है, गुरुओं का भी अपमान हुआ है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कोर्ट ने कहा है, राम मंदिर भी कोर्ट के आदेश से ही बना है। जहां तक कि भाजपा का जो 2019 का वो आया था कि हम जो कोर्ट कहेगा हम उसी को मानेंगे, तो जो कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई मंदिर बने, तो आपने मंदिर बनाया, मंदिर बना, वो ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ने ये कहा है कि आचार्यों को बुला, उनके देखरेख में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब तो बहुत ही जरूरी है कि उनको लेकर के चलना ही पड़ेगा, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। उनका कहना क्या है आप ये देख लीजिए, एक बार बैठ करके उनसे परिचर्चा कर लीजिए इस बात पर
कोर्ट ने अगर कहा है तो, और अगर ये जिद है कि नहीं हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो भाई ये तो राजनीति है। फिर आप अपने झोली में इस चीज को डालना चाहते हो कि मैं राम मंदिर को हम बनवा रहे हैं, ये आप अपने झोली में इस चीज को लाना चाह रहे हैं, ये आप दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने इस राम मंदिर को बनाया है। कोर्ट ने आपको आदेश दिया है तो उस हिसाब से आपको आचार्य की बात को माननी चाहिए। आप जाइए कोर्ट, वहां जाकर के बात करिए, उनसे परिचर्चा करिए। आप मीडिया को मत भेजिए, मीडिया से बाइट मत करवाइए, आप जा करके, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे आस्था का विषय है। अगर इस तरीके से हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं, बातें बाहर निकल करके आ रही है, भाई जुबान है, किसी के जुबान से कभी कुछ भी निकल सकता है, तो इस तरीके से क्या होता है ना, इसकी अवहेलना हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे राजनीतिक अवहेलना नहीं हो रही है, हमारे आस्था, हमारे श्री राम की अवहेलना हो रही है, ये गलत है। आप इस चीज को जितना शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग सुलझा लेंगे वो ज्यादा बेहतर है। ये रोज रोज तू मैं तुम आगे का कोई मतलब नहीं है। आप परिचर्चा कर लीजिए, या तो फिर आप सीधा ऐलान कर दीजिए कि हमें किसी की बात नहीं माननी, हम अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन देखना यह है कि भाई जब कोर्ट ने आपको कहा है तो कोर्ट के हिसाब से, आप खुद बोले हैं कि मैं कोर्ट के हिसाब से चलूंगा, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जो कोर्ट निर्णय देगा हम उसको मानेंगे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं बात को मान रहे हैं? आखिर शंकराचार्य का कहना क्या है कि आप मंदिर निर्माण होने दीजिए, तब आप आगे जाकर के इसमें प्राण प्रतिष्ठा करिएगा। तो इसमें कौन सी आपत्ति आ जा रही है? थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आचार्य हर सबके अंदर कमी है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे देश में किसको माना जाता है? ये एक गुरु का देश है, ये गुरुओं का देश माना जाता है इसको। आप भी तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, किस हिसाब से आप विश्व गुरु बनेंगे जब आप अपने ही गुरु की बात मिलना कर रहे हो, गुरु की बात नहीं मान रहे हैं? तो गुरु बनने के लिए गुरुओं की शिष्य बनना पड़ता है, गुरुओं से सीखना पड़ता है, तब आप गुरु बन पाएंगे। तो गुरु को पहले आप आगे लेकर के चलिए। गुरु ने ही बताया कि राम हमारे ईश्वर है, राम हमारे भगवान है ना। और मुझे तो सबसे आश्चर्य ये बात लग रही है कि अगर कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी है, कोर्ट ने अपने लिखित में ये कहा है, तब तो इनको शंकराचार्य की बातों को मानना ही मानना चाहिए। ऐसी कौन सी आपत्ति, कौन सी विपत्ति पड़ गया देश में जो इतनी जल्दी 22 तारीख को करना? अभी और मुहूर्त आएंगे, मुहूर्त खत्म तो नहीं हो गए है ना हमारे, या आने वाले दिनों में मुहूर्त नहीं मिलेगा? जी संदीप जी, हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं और गुरु का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी आता है कि गुरु और भगवान में भी तो हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है कि गुरु बड़े हैं, गुरु की देख रेख में ही सारे काम होने चाहिए, सारे कार्य होने चाहिए। तो ये विश्व गुरु जब हम करने की बात करते हैं भारत को, और बहुत बड़ा, क्योंकि हम जब बात धर्म की करते हैं तो हम दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म से हैं, इसके लिए भी हम जाने जाते हैं। तो सनातन की बात होती है तो सभी मौन भी हो जाते हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी तो बहुत जरूरी है कि अगर शास्त्र सम्मत ही सारे कार्य अगर होने चाहिए तो फिर शास्त्रों के अनुसार ही वो सारे कार्य जो है होने चाहिए। जहाँ गुरुओं का पूछा जाना आवश्यक था नितांत। मुझे लगता है कि अगर तारीख और जैसी चीजों पर आ रहा है तो वो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको लेकर के जो जिसके कार्य हैं वो उन्होंने पूरे किए। लेकिन हमारी बड़ी पीठ जो शंकराचार्यों की है उसको पूछा न जाना, या फिर उनको मनाने का भी कार्य तो एक बार प्रधानमंत्री जा भी सकते थे, या फिर राम मंदिर की कोई कमेटी जा सकती थी, क्योंकि कमेटियां तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो उनको मनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं गया। देखिए हम सम्मान करते हैं शंकराचार्य जी का, और आज गुरु के पास, गुरु के चरणों में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। अविरल जी एक मिनट, गुरु के चरणों में जाने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका ये बड़प्पन होगा अगर आप उनके पास जाते हैं तो, है ना। आप जो आपका एक हम लोग लेके चल रहे हैं कि राम जी का बहुत बड़ा ही आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपके शासन काल में ये मंदिर बन रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी एक समझिए, क्योंकि राम के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ईश्वरीय जो प्रकृति है, वो ईश्वर जो है वो कण कण में है, अगर वो चाहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये बताने वाला कौन है? हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं। तो अगर आप चले जाएंगे वहां, झुक जाएंगे, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपके लिए और लोगों के मन में एक आदर बढ़ जाएगा। जी संदीप साहब, आपका माइक। विपक्ष के लोग शंकराचार्य जी का प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जी संदीप जी, आपका माइक बंद है, प्लीज। जी मैं अपनी बहन कंचन जी और हमारे भाई राय साहब की बात के जो अभी उन्होंने क्रॉस किया है, मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं
किसी एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये माहौल बनाया जा रहा है कि शंकराचार्य सभी जो है नाराज है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक साथी है, हमारी पंडित जी फाउंडेशन जो हमारी एक संस्था है उसमें भी हमारे वो प्रतिनिधि है विनय पंडित जी। विनय पंडित जी जो है हमारे एक शंकराचार्य है, उनके जो है वहां के सारा जो है प्रभारी है कार्यालय के। मैं उनका वीडियो भी केशव जी आपको भेजूंगा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, वो उनका वीडियो मैंने डाला भी हुआ है। अभी राजनीति किस कदर हो रही है इस विषय के ऊपर, देखो मैंने पहले ही बोला कि हमारे चारों जो शंकराचार्य है वो हमारे लिए पूजनीय है और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हम उनको सादर आमंत्रित किया है और आगे भी करेंगे, हमारे प्रयास जारी है। लेकिन इसमें कुछ इस तरह की राजनीति हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी को उसके बारे में जानकारी भी देना चाहूंगा कि हमारी दो जो शक्तिपीठ है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो उनका समर्थन का जो है लेटर तक उन्होंने राम मंदिर के लिए जारी किया कि उनका इसके जो भी इस प्रकार की जो विरोध के जो चल रहे हैं वो हमारी तरफ से कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई। और दो जो शंकराचार्य जो हमारे उस पे जो दिखाए जा रहे हैं उनमें उस पीठ के ऊपर ही विवाद है जो कि कोर्ट में भी विचाराधीन है। और उनका जो विवाद जो है वो एक पक्ष तो बोल रहा है कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि उन्हीं के ही दूसरा जो पक्ष बोल रहा है कि हमें सरकार की तरफ से बुलाया गया है। अब उसमें एक ये हो जाता है कि कौन असली शंकराचार्य है कौन नकली शंकराचार्य है, ये मेरा कद नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी सनातनी का इतना बड़ा कद है कि हम किसी भी इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति को ये बताए कि वो असली है या नकली है। ये उस शक्तिपीठ के प्रतिनिधि या हमारी माननीय कोर्ट तय करे कि क्या विषय है। लगता नहीं है कि हमारे अयोध्या से है जो सवाल मैंने किया था कि किसी को जाना चाहिए था शंकराचार्य से, एक बार मुलाकात तो करनी चाहिए थी, कोई तस्वीर या कोई वीडियो या कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ जारी है। केशव जी एक और बात मैं पूरी करना चाहूंगा। अभी क्या है कि माहौल विपक्ष की तरफ से यह बनाया जा रहा है कि मंदिर के उसके लिए नहीं बुलाया गया। पहली बात तो क्या है कि अभी जो है गर्भगृह में जो है मूर्ति स्थापना का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है और मूर्ति स्थापना का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वह राम मंदिर के उससे पहले किसी भी मंदिर का जब हम लोग करते हैं तो गर्भगृह में जब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करते हैं तो वो इतना बड़ा विषय नहीं है जिस विषय को हम लोग बना रहे हैं। राम मंदिर का बनना ही हमारे लिए हर सनातनी के लिए इतना बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से इस मुद्दे को बना रहा है, और मैं चाहूंगा केशव जी मैं आपको वो वीडियो भी मैं शेयर करूंगा जो आदरणीय विनय पंडित जी जो हमारे प्रतिनिधि है शंकराचार्य पीठ के, और मैं चाहूंगा आप वो वीडियो जो है ना अपने इस चैनल के माध्यम से उसको जरूर चलाइएगा ताकि सभी में ये भ्रम दूर हो कि हमारे सभी शंकराचार्य विरोध में। पहली बात हमारे सभी शंकराचार्य इस विरोध में नहीं है, हो सकता है ये भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है वो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई जा रही है, और जो लोग हैं उसका जो कोर्ट में विवाद चल रहा है उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात केशव जी, आज वही लोग विरोध में है, उनमें से जो राजनीतिक दल जो सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं उनको तो निमंत्रण दिया, वो भी तो नहीं जा रहे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी राम के आदर्शों को मानने वाली पार्टी है। हम लोगों के जो सिद्धांत है, हमारी पार्टी के जो सिद्धांत है, हम लोगों ने राम राज्य की कल्पना के अनुसार ही हमारी जो है नीतियां जो है हम लोगों की के माध्यम से चल रही है। जी एक सवाल और मैं ऐड करूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो राम का विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाए, तो उसमें क्या शंकराचार्य के विरोध को राम का विरोध माना जाए, और क्या ये समझा जाए कि उस विरोध में जो राजनीतिक लोग जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? जो लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो उन राजनीतिक लोगों के लिए दे रहे हैं, और वो एक राजनीति में पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया चलती है, ये राजनीतिक विषय है। अगर हम उनको आदरणीय हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता ये जो लोग जोड़ रहे हैं वो उनका विषय हो सकता है, हमारा विषय नहीं हो सकता। हाँ, राजनीतिक लोग जो अगर इस प्रकार का विरोध कर रहे हो तो पहले भी करते हैं, उनको तो आईना दिखाना दूसरी राजनीतिक पार्टी का अधिकार भी है। और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा केशव जी कि वहां पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोपेगेटेड जो ये एजेंडा है राम मंदिर वाला, अगर उनको लगता है तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग राम मंदिर के विषय को संजीदगी से उठा रहे हैं, हम तो पहले भी उठाया है और आगे भी उठा रहे हैं। दूसरी बात तो वहां पे बहुत से सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि जा रहे हैं,
बजरंग दल वहां पे जा रहा है, आरएसएस वहां पे जा रहा है, हिंदू सेवा संगठन वहां पे जा रहा है, आपके पंडित जी फाउंडेशन के बहुत से प्रतिनिधि जा रहे हैं और हजारों सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर सेवा दे रहे हैं। तो उन लोगों की राम में आस्था तभी तो जा रहे हैं ना, जिसकी आस्था नहीं है वो नहीं जा रहे। हम क्या कह सकते हैं किसी के विषय में। जी ओके, कंचन जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाह रही थी। मुझे लगता है जो आपका ये सवाल था कि पाकिस्तान भेजने वाली बात थी, ये कहीं ना कहीं कचोटती है और कहीं ना कहीं लोगों के मानसिक और जो मुझे लगता है कि उनको नॉलेज नहीं है इन सब बातों का, वही ये बात रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने शंकराचार्य को पाकिस्तान जाने के लिए कहोगे तो देखिए कहीं ना कहीं से तो ये आपके देश का अपमान है ना। उन्हें क्या पड़ी हुई है, पाकिस्तान को क्या पड़ा हुआ है? हमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। तो हमें, और दूसरी बात जो मेरा ये सवाल था कि जब कोर्ट ने कहा है कि शंकराचार्य, चाहे 2 शंकराचार्य नाराज हो चाहे 1 शंकराचार्य नाराज हो, नाराज तो है, मीडिया आपकी, सत्ता आपका, सारी चीजें आपके हाथ में है। आप एक उनसे मुलाकात करके आप मीडिया में आकर के कह दीजिए कि कोई भी शंकराचार्य नाराज नहीं है, उनके हिसाब से आप एक तिथि तय कर लीजिए। क्योंकि देखिए राम मंदिर तो आपके शासन में बना, ये तो सभी जानते हैं, जनता भी जान रही है। बस आप एक तिथि तय कर लीजिए कि भाई आगे ये तिथि को आगे बढ़ा दिया गया या जो भी है ये तिथि इसके हिसाब से है, उस तिथि को करने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज में कमी आ जाएगी? जी, मीडिया आपकी, सरकार आपकी और सिस्टम भी आपका। तो अविरल जी आप जा सकते थे, एक बार आप मना सकते थे और आप कह सकते थे कि आप चलिए, गुरुजी आपके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा और ये संभव ही नहीं कि आपके बिना कुछ काम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है, धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है आप। जी देखिए ये धार्मिक विषय है, इसे राजनीतिक टूल नहीं दी जानी चाहिए, इसका शायद आपने सुना नहीं, मैंने शंकराचार्य का नाम नहीं, फिर आप राजनीति में पहुंच जाते हैं। मैं धार्मिक विषय पर ही बात कर रहा हूँ, शंकराचार्य की, और मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर की। यहाँ पर न तो मैंने मोदी जी का नाम लिया है और ना ही कांग्रेस का, यहाँ पर पार्टियां आती ही नहीं है। मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट है, कमेटी जा सकती थी, कमेटी के लोग जा सकते थे, वो कहते मोदी जी को, मैंने कहा कि मोदी जी को ही जाना चाहिए। राम मंदिर कमेटी में बीजेपी थोड़ी है, राम मंदिर कमेटी में बीजेपी का क्या लेना देना? राम मंदिर कमेटी अलग है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व अलग है। इसीलिए मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने कहा कि आपको जाना चाहिए था। आपका अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि एक कमेटी से, ना कि किसी पार्टी से, कि आपको जाना चाहिए था, मतलब जो मंदिर बनवा रहे हैं, जो मंदिर का। मैं जानना चाहता हूँ किसके पास जाना चाहिए था, पहले ये स्पष्ट कर दें, किसके पास जाना चाहिए था, आप बताइए। शंकराचार्य के पास। जी, शंकराचार्य के पास। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ, जी इजाजत हो? जी बिल्कुल। हाँ, मतलब कि कुल कहानी हो गया, पूरा रामायण खत्म, सीता जी का बाप कौन था वही पूछा जा रहा है। जी मैं तो यही जानना चाहता हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ अविरल, और एक छोटे भाई हो उसके हिसाब से एक सलाह भी देना चाहूंगा कि जो आप इससे पहले वाले में जो बात बोले हो, वह बात निरर्थक बात थी। जब आपका राजनीतिक शिकार कांग्रेस का कोई बैठता तो आप बोलते तो शायद वो जवाब देता है आपको, लेकिन आपने गो हत्या पे, गो हत्यारा पे बात किया। जिस जगह से आप हो पश्चिमी यूपी में, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं का है। अगर नाम सुनना हो तो कहिए, हम डिबेट पूरा नाम भी बता दें किसका किसका है। आपने कहा कि गो मांस खाने वाला, तो एक सेलिब्रिटी को आमंत्रण दिया गया है जो गो मांस खाता है और स्वीकार भी किया है, शायद उसका नाम आप जान रहे होंगे। अब आइए राजनीति पे और धर्म पे। राजनीति और धर्म दो चीजें होती हैं, लेकिन आपने धर्म में राजनीति घुसा दिया है। राम तीर्थ, राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट है, और बोला गया है, अभी हमारे संदीप भाई भी बोले हैं कि उस तीर्थ स्थल से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा एक अनुसांगिक संगठन है, न ही मदर संगठन नहीं है। किसी संगठन का अनुसांगिक संगठन है, और उस संगठन के हजारों संगठन निकले हुए हैं। या हमसे आप पूछिए, मैं बताऊं।
कितनों का नाम बताना है उतना आप भी जानते होंगे, तो चार ज्यादा ही मैं बताऊंगा कितना निकला है। लेकिन दिक्कत कहां पर होती है, शंकराचार्यों की आपने डॉक्टर साहब नाम लिया, इस पर सफाई आनी चाहिए थी किसके थ्रू? तीर्थ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट बना हुआ है उनके प्रवक्ताओं से आनी चाहिए। लेकिन यहां पर भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के समर्थक, भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से ऋषिमुख पर्वत उठा के लेके चले थे हनुमान जी, उस तरह से सभी लोग उठा के घूम रहे हैं। और जो ही प्रश्न हो रहा है तो बोल क्या रहे हैं, नहीं नहीं हमसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब भाई? अगर आपसे मतलब नहीं है तो आप कह दीजिए कि मैं भी सनातनी हूं, मैं भी राम का उपासक हूं, जिस तरह से सब है वैसे मैं भी हूं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं राम का उपासक हूं। इसके लिए मुझे किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, और न ही प्रमाण पत्र देने लायक इस हिंदुस्तान में कोई है। रीजन उसका स्वतः मेरी आत्मा में राम है, वो अपने आप मेरा जाप होता है। लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए हमको कि जब सरकार का या भाजपा का एक चवन्नी लगा नहीं है राम मंदिर के निर्माण में, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने क्यों घूम रहे हो आप लोग? जनता का पैसा, अंगुली उठाना मेरे भाई, मेरे अनुज, मेरे लाल, अंगुली उठाना। जनता का पैसा लगा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी जी ने कहा है कि न केंद्र सरकार का लगा है न राज्य सरकार का लगा है, तब यहाँ पे भाजपा क्यों घूम रही है? अब भाजपा यह डिसाइड करने में क्यों लगी है कि जो वहां पे 22 को नहीं जा रहा है वो हिंदू विरोधी है, या जो नहीं जाएगा वो राम विरोधी है? मैं राम विरोधी नहीं हूं, राम से संबंधित तिथियों का उल्लेख करने वाला ही राम का असली भक्त है। इस चीज को केवल राजनीतिक करने वाले नहीं समझ सकते। उसका मैं उदाहरण दे दूं आपको। 1984 में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ डॉक्टर साहब। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मैं एक साल में इतना जोर दे के आंदोलन चलाऊंगा कि 85 में बन जाएगा। लेकिन संघ के द्वारा निर्देशित किया गया कि देश में तमाम राम मंदिर बन रहे हैं, उन राम मंदिरों को बनने दो, इस मंदिर को इतना व्यापक रूप देना है कि इसका हम लोगों को फायदा मिलता रहे। भाजपा के जागीर कब से हुए राम जी? भाजपा के जागीर जब राजनीतिक यात्रा निकाली गई, मुरली मनोहर अडवाणी जी, हम लोग बचपन में पहली दूसरी तीसरी जो भी कक्षा रही होगी सुनते थे कि भारत माँ के 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर यात्रा निकली थी। उस यात्रा में उसके प्लानर थे परम श्रद्धेय माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी, इस यात्रा के प्लानर। आज सभी के सभी साइडलाइन हो गए। कई अखबारों ने भी दिया है, कई इंग्लिश पेपरों ने भी दिया है कि आखिरकार के.एन. गोविंदाचार्य कहां गए। अब आप तब से राजनीतिक यात्रा आपकी चलती रही। हर बार अपने मैनिफेस्टो में आपने राम मंदिर बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी हैं टाट में, सब है ठाट में, ये नारा आप देते रहे। लेकिन आखिरकार वह कौन सी ऐसी व्यवस्था बन गई कि 19 के मैनिफेस्टो में आपने कहा कि जो निर्णय कोर्ट का होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। इसका मतलब कि 14 में राम को आपने बेच लिया, सभी मतलब सनातनियों को आपने छल लिया, और आप प्रश्न जो उठाएगा वो कांग्रेसी हो जाएगा। भैया प्रश्न उठाने वाला सत्ता में बैठे हो तो सत्ता की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। आपको हमारे हर एक सवाल का माकूल जवाब देना जरूरी बनता है, न कि सवाल पे सवाल करना। ये सब चीजें हैं। अगर भाजपा कोर्ट के सहारे न भेजकर अपने बलबूते अपने दम पे मंदिर का निर्माण कराई होती, मैं भी जिंदाबाद करता वहां पर। लेकिन ट्रस्ट में कौन, जिस ट्रस्ट की चर्चा होती है कि नहीं वो ट्रस्ट जो है राम तीर्थ स्थल ट्रस्ट, राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट जो है, उसमें कौन है? क्या भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठनों के लोग नहीं है? चंपत राय जी की नहीं है? आप कह दीजिए कि नहीं आपका उससे मतलब ही नहीं है, तो देश की जनता जान जाएगी। सवाल पूछने वाला कांग्रेसी नहीं होता है। सवाल पूछने वाला आपको आईना दिखा सकता है, आप उसे सही जवाब दे सकते हैं। जवाब दीजिए, केवल बरगलाइए मत कि फला गो मांस खाते हैं, फला वो करते हैं। अरे भैया राम जेठमलानी भी वकील थे भाजपा के पार्टी में, सांसद भी रहे हैं, अविरल जानकारी होगी आपको, राज्यसभा भी रहे हैं। लेकिन कई मुद्दों पे वो भाजपा के विरोधी खेमा से चुनाव जाके कोर्ट में पैरवी किए हैं, जो कि राष्ट्रहित में नहीं रहे हैं। जी संदीप साहब, देश के अंदर तो सवाल प्रोफेशन को किनारे करिए, आए हैं जो इमोशन है इमोशन से मत खेलिए। ये कहा जा रहा है
कि कहाँ अडवाणी जी की फोटो तस्वीर कुछ भी नहीं है और न तो अटल जी का देख है। लीजिए, लाइट चली गई है गाजियाबाद जैसे जगह में, मेट्रोपोल सिटी है ये। जो वास्तविक हीरो थे उनको दिखाया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया संदीप ये जी। इसीलिए राम मंदिर का हो रहा है ना कि सवाल ना पूछे कि लाइट चली गई है, मैं फ्रीज हो गया। केशव जी आवाज आ रही है मेरी? जी मैं आप तक आता हूं, लेकिन पहले संदीप साहब से हम जवाब ले लेते हैं, फिर आप तक। बिल्कुल। केशव जी अगर अनुमति हो, पहले मैं अपने भाई की बात का कुछ 2-3 पॉइंट जो भाई ने बोले हैं हमारे राय साहब ने, मैं उनकी बात का थोड़ा सा विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक तो वो है, हम तो उनके छोटे भाई मान लीजिए और उनसे कुछ सीखना चाह रहे हैं। हमारे भाई ने अभी ये बोला कि 1984 से संघर्ष चला, मान लिया हम 1984 से संघर्ष चला, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संघर्ष चलाया गया, मान लिया बिल्कुल चला। क्या 1984 से लेके 2014 से पहले की सरकारों से किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि वहां पर राम भक्तों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई, वहां कार सेवकों की हत्या क्यों की गई? और अगर की गई तो उन लोगों से आज तक किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने सवाल क्यों नहीं पूछा? पहली बात। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई ने पूछा कि जब भाजपा ने वहां पे चवन्नी नहीं लगाई तो भाजपा के लोगों का वहां पर क्या लेना देना है? अरे भाई, भाजपा के लोगों का तो वहां पे इसलिए लेना देना है क्योंकि वहां भगवान श्री राम की बात हो रही है, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम की जहां बात होगी, भगवान श्री राम का जहां मंदिर बन रहा होगा, मंदिर के लिए कार्य होगा, वहां तो राम भक्त जाएंगे ही जाएंगे ना। और राम भक्त तो आज पूरा देश जानता है कि हमारे भाई ने बोला कि मंदिर वही बनाया गया। अरे भैया, बनाया है ना, राम तिथि भी बताई है, मंदिर भी वही बताया, हम तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। दूसरी बात, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, पक्ष का काम है अपनी बात को रखना। हमने अपनी बात बड़ी संजीदगी से और बड़ी सटीकता से रखी है, और इसीलिए रखी है क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। हम क्या उससे पहले की सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया है, आज पूरा देश में कांग्रेस कहां गायब हो गई? क्यों गायब हो गई? इसलिए तो गायब होगी ना, उन्होंने एक पक्ष के लिए काम किया। हमने धर्मनिरपेक्षता की जो हमारे देश के संविधान में कानून दिया गया, हमने उसके ऊपर काम किया। आज धर्मनिरपेक्षता के कानून के आधार पर ही वहां पर निर्विरोध सबके सामूहिक सहयोग से सबको साथ लेकर वहां पर मंदिर बन रहा है, जिसका आज पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में डंका पिटवाया जा रहा है। आज पूरे विश्व में भारत का गौरव कहां से कहां पहुंच रहा है। आज हमारे भारत में ही नहीं, जिस दिन हमारे वहां गर्भगृह में हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा, उस दिन हमारे भारत में ही नहीं, यह हमारे सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि 100 से ज्यादा देशों में भी वहां पर उस दिन महादीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। तो भाई, मुझे नहीं लगता कि इस विषय को राजनीतिकरण करना चाहिए। यह विषय राजनीति करने का नहीं है, यह तो महादीपावली बनाने का, उत्सव बनाने का पर्व है, और उसको महाउत्सव की तरह पूरा देश बनाए, खुशियों से बनाए। हमारे कोई भी शंकराचार्य नाराज नहीं है। अब बार बार अगर हम उसी टॉपिक को लेकर बैठेंगे, मैंने अपनी पुरानी उस पर भी आपको बताया कि 2 शंकराचार्य जो है अभी उनका कोर्ट में ही विचाराधीन है। बाकी जो 2 शंकराचार्य है, उन्होंने लिखित पत्र के माध्यम से समर्थन दिया, तो रह ही नहीं गया कुछ भी ऐसी बात। पूरा देश जो है समर्थन में है। पूछ लेते हैं और साथ ही हम आप तक जो है फिर दोबारा भी आते हैं और अविरल साहब के पास चलते हैं। कंचन जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। राम मंदिर को लेकर के कंचन जी, राम मंदिर अगर बनना इतना सरल होता तो 500 साल पहले ही बन गया होता। मतलब ये पहले से ही निश्चित था कि कहीं ना कहीं कुर्बानी और बलिदान देने की बात अगर आएगी तो देना भी पड़ेगा, इसके बाद में ही मंदिर बनेगा। क्योंकि इतना अगर सरल और इतना सहज अगर होता तो 500 साल पहले आसानी से बन गया होता, बहुत ही आराम से, कोई समस्या नहीं आती और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुर्बानी दी गई, इन सब चीजों के बावजूद भी मंदिर बना। अब बात कहीं इसकी तो नहीं है कि हमें पूछा नहीं गया, इसको लेकर के भी शायद धर्माचार्य नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक होड़ लगी है मंदिर के लिए कि हम आगे हैं और हमारा श्रेय ज्यादा है। कहीं श्रेय लेने की तो होड़ नहीं है, इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस बात को पहले ही मान लिया जाता कि कोर्ट जो निर्णय देगा हम उसको मानेंगे, तो शायद इतना लंबा टाइम ना लगता।
ठीक है, कुछ चीजों में कहीं ना कहीं इस चीज को माना जा रहा था कि हम यहीं पे हमको चाहिए, हम यहीं पे बनाएंगे, हम हट के नहीं बनाएंगे। बहुत सारी चीजें जो मुझे जानकारी है, जो भी थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से ये कोर्ट के पक्ष में था ही नहीं बात। जब कोर्ट में गया है और लोगों ने ये मान लिया है कि हम कोर्ट जो निर्णय देगा हम उसको ही मानेंगे, तब ये जाकर के कहीं आसान हुआ है ये चीज। ठीक है, बात रही कि जो लोग जिसपे इनकी हत्या हुई, जिन लोगों की शहीद हुई है, अब आप देखो ना कि थोड़ा सा 1.5-2 किलोमीटर दूर हट करके उस जगह से मंदिर बना दिया गया है, सबने माना। अगर इस चीज को पहले मान लेते तो शायद ये समस्या ही नहीं आती, इतने लोग शहीद ही नहीं होते, आसानी से हर चीज को मान लिया जाता। अब दूसरी बात ये है कि जो लोग इसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को कितना श्रेय जा रहा है, उन लोगों के कितना यहाँ पे सामने लाया जा रहा है, उन लोगों को क्या मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक और पूछे थे, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया मेरे, पूछेगा दोबारा। जी, अब मैं अविरल जी के पास आता हूँ, फिर आपके पास जो आता हूँ। अविरल जी, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, जो कही है कंचन जी ने, कि मंदिर जहां बनने की बात हो रही थी वहां तो मंदिर बना ही नहीं, 3 किलोमीटर दूर बनाया। जहां मस्जिद है वो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर शायद धन्नीपुरा में जो है बनी है। तो जो संजय राउत वाला बयान है, संजय राउत जैसे लोगों के बयान पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं संजय राउत नहीं हूं ना, तो ये मेरा बयान है, ये मेरा बयान है। हमारा क्यों नहीं आ रहा है? आप सवाल को सुनते नहीं, और ये मेरा बयान है। संजय राउत के बयान को ये गलत कर दीजिए जी। बीच वाला जो गुम्बद है, मैं संजय राउत के ही बयान को कोट कर रहा हूँ। चलिए आप इसको आप तोड़ दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि संजय राउत ने ही कहा था उसके बाद। जी जी, नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, आप इसको आप काटेंगे ना, किसी न किसी ने अगर आरोप लगाए हैं तो आरोप तो आपके ऊपर अगर तय किए जाएंगे तो आप तो उनको हटाएंगे, आपको सफाई देंगे ना। तो जो बीच वाले गुम्बद की बात हो रही थी कि यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था, और इसी को लेकर के जो है कोर्ट में जो है पूरा जो केस है वो था। तो अब अगर मस्जिद से दूर मंदिर बना है या वही गुम्बद तोड़ के वहीं पर मंदिर बनाया गया, इसको आप बता दीजिए। मतलब मस्जिद तोड़ बात गुम्बद की नहीं है, जहां पर राम जी का टाट था उस पे बात हो रही थी। इतना आप मुझे बता दीजिए। संजय राउत को चलिए मैं गलत बोल देता हूँ, ठीक, गलत बोला है, आप बताइए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, लेकिन सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि आप भटक जाते हैं, प्रॉब्लम है। मैंने सुन लिया, सुनिए केशव जी, मैं काफी लंबे समय से बैठकर सारे वक्ताओं को सुन रहा हूँ। यदि आप मुझे 5 मिनट का आप बोल लीजिए, अब देखो यदि 5 मिनट का समय देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा, नहीं तो आप बाबरी मस्जिद को तोड़ करके क्या वहीं पर मंदिर बनाया गया? और जो बीच वाली सुन लिया मैंने आपका, मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। मैं उत्तर दे देता हूँ, 30 सेकंड में उत्तर नहीं दिया जाएगा। 5 मिनट का समय यदि आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप किसी अन्य वक्ता की बात अगर आप 5 मिनट तो नहीं, लेकिन आप 2 मिनट में आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं जी, क्योंकि आप लंबे जाएंगे और फिर आप पीएम की तमाम चीजें गिनवाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसमें जाएं, मैं ये चाहता हूं कि हाँ मस्जिद बाबरी मस्जिद है, आप वहीं बना है या नहीं जी, या फिर 3 किलोमीटर दूर मंदिर। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, सुनिए, ये बहुत लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि भाजपा को अधिकार नहीं है, भाजपा को यह अधिकार नहीं है कि वो सर्टिफिकेट बांटे और कहे कि ये फलाना राम विरोधी है, फलाना देश विरोधी है। तो आज मैं पूरा स्पष्ट कर देता हूँ, और जो आपका प्रश्न है उसका भी मैं उत्तर दे दूंगा। देखिए, शंकराचार्य जी का जो विषय है उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, कौन लोग कह रहे हैं कि भाजपा सर्टिफिकेट बांट रही है? जो भ्रष्टाचारी हो। भगवान श्री राम भ्रष्टाचार को प्रमोट करते थे क्या? इस बात का आप उत्तर दे दीजिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जो जेल में रहकर आते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जिनके से करोड़ों रुपया बरामद होता है, जो घोटाले करते हैं, सत्यम घोटाला, आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला करने वाले लोग आज हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो राम भक्त बनने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जनता जानती है भगवान श्री राम क्या कहते थे, भगवान श्री राम के आदर्शों पर कौन चलता है और कौन नहीं चलता, ये सबको मालूम है। जो भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल रहा है वो राम भक्त है, और जो भगवान श्री राम का ही विरोध कर रहा है अपने बयानों के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से, इस प्रकार के कार्य कर रहा है, जो कि अपराध है। अपराध को भगवान श्री राम प्रमोट नहीं करते थे। जो घोटाले करने वाले लोग हैं ये राम विरोधी हैं, इस बात को जान लीजिए। और ये भगवान श्री राम कहते थे, मैं नहीं कह रहा, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा नहीं कह रही है, भगवान राम कहते हैं।
भगवान राम ने स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य किया, अत्याचार के विरुद्ध कार्य किया। किस प्रकार से अत्याचारियों को, आतताइयों को मारने का, आतताइयों का विनाश भ्रष्टाचार के विरुद्ध कब कार्य किया? मैंने तो किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है। अरे रावण भी था, रावण भी सभी नवग्रहों को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा हुआ था। जी नहीं, भगवान राम ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कब कार्य किया? मैं तो शास्त्रों में हैरान हूं कि मैंने आज तक इतनी रामायणें पढ़ी हैं, मुझे कभी नहीं पढ़ने को मिला। शायद आपको पढ़ने को मिला है। तो हमारा पिक्चर क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर साहब? रुकिए 1 मिनट केशव जी, आप रुक जाइए, मैं अभी स्पष्ट करता हूँ। आप कम से कम इंटेंशन को जान लीजिए। क्या भ्रष्टाचार को प्रमोट करते थे भगवान राम? क्या वो ईमानदारी की शिक्षा नहीं देते थे? क्या ईमानदारी की बात नहीं करते थे? क्या सत्य की बात नहीं करते थे? क्या आतताइयों के विरुद्ध कार्य उन्होंने नहीं किया? क्या राक्षसों को मारने, राक्षसों को निपटाने का कार्य नहीं किया? राक्षस क्या कार्य करते थे? राक्षस कौन होता है? राक्षस की परिभाषा सुनिए, राक्षस की परिभाषा बता दीजिए। केशव जी, आपने काफी कुछ पढ़ा है, तो राक्षस की परिभाषा बता दीजिए। राक्षस कौन होता है ये एक बार स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं बता दूंगा। कांग्रेस वाले राक्षस को, कांग्रेस वाले राक्षस को फिर मैं बता दूंगा। आप राक्षस की परिभाषा पहले बताइए। लेकिन हमारे साथ में जो है मस्जिद से हमने शुरुआत की थी और हम ये चाहते थे कि मस्जिद पर क्लियर ये हो सके कि क्या वही बीच वाले गुंबद में भगवान प्रभु श्री राम जी विराजेंगे या नहीं, उसको लेकर के जो है पूछा था। अब अविरल साहब एक जो है नई हमेशा की तरह जो है, प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़े हैं, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी आगे से पढ़ी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है पीछे से। आपसे सवाल इधर से करता हूं, बोला जाता है जो अतिवाद का शिकार होता है। संदीप साहब, आपसे मैं आता हूं, आप बताइए कि क्या जो मस्जिद का जो मस्जिद को लेकर के जो मन में संशय है, तो क्या ये बात सही है कि 3 किलोमीटर दूर बनाई गई है या फिर वहीं पर जो है बनाया गया है? एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता है, ये मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ पता है तो आप हमारे दर्शकों को भी जो है ये चीज बताएं। तो इसको लेकर के धीरे धीरे सवाल उठने भी शुरू हुए हैं। कहाँ से उठे हैं, किसने उठाए, वो अलग विषय है, लेकिन अगर सवाल है तो मुझे लगता है उसका समाधान होना भी चाहिए। राम विरोधी उठा रहे हैं, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई, कार सेवकों को भूलने का कार्य किया, वो आज भाजपा में कमी ढूंढ रहे हैं। अरे आप भाजपा में कमी ढूंढ रहे हो, जिनके लोगों ने बलिदान किया, जिन भाजपाइयों के, जिन संघ परिवार के। जी संदीप साहब, जी संदीप फंस गया बच्चा, फंस गया बच्चा। जी पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि जो राम मंदिर निर्माण कमेटी है और सरकार है, सरकार ने के साथ जिस प्रकार का वहां पर सहयोग मिला है, हम लोगों ने जो कोर्ट में जो दिशा निर्देश तय किए कि जो हमारी समन्वय कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अनुसार जो कोर्ट ने हमें दिशा निर्देश तय किए और उसके अनुसार ही वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बना है। और ये इस तरह के जो मतलब क्वेश्चन करने वाले जो लोग हैं, जो जैसे अभी अविरल भाई जी हमारे बता रहे थे संजय राउत जी के विषय में, मैं संजय राउत जी की बात पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि संजय राउत जी भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, शिवसेना से, जो हमारे हिंदू सम्राट थे बाल ठाकरे, और उनका बाल ठाकरे जी का और शिवसेना का जो है बलिदान, यह बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर बहुत अच्छे से और बड़ा संजीदगी से वहां पर कार्य किया था। आज संजय राउत जी अगर भटक कर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनका विषय हो सकता है। सरकार ने और राम मंदिर कमेटी ने जो कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे, जो समन्वय कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए थे, उसी दिशा निर्देशों के अनुसार वहां पर भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण कराया गया, और जिस पर कि दोनों पक्ष सहमत है और अब कोई किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं रहा। तो ये तो इस निरर्थक सवाल है। विवाद करने वाले लोग तो विवाद उठा नहीं रहे हैं, और जिन लोगों को विवाद नहीं होना चाहिए वो लोग आकर खड़े हो रहे हैं, मतलब ये सोचने वाला विषय है। जी नीरज राय साहब, क्या कहेंगे आप इस चीज को लेकर के? क्योंकि सवाल अगर उठा है तो सवाल का समाधान अगर न होकर के, फिर चलिए कोर्ट ने भी कहीं जहाँ जो बताया अभी पालन किया गया। जी कंचन जी, पूरी आवाज साफ आ ही नहीं रही है, क्योंकि योगी राज में चल रहा हूं तो लाइट की समस्या मेट्रोपोलिटन सिटी में भी है। हम चाहे कि नीरज, अगर नीरज जी को टाइम दिया जाए तो वो बोल नहीं पा रहे हैं और काफी कोशिश कर रहे हैं बोलने की, तो उनको टाइम, आप बोलिए नीरज जी, आप बोलिए। आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए।
हम बोलते रहें? ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है हाँ हाँ बोलते रहिए, कि आपकी पता आवाज आ नहीं रही है। कहाँ कहाँ किसको लेकर क्या क्या ठप्पा मार दिया जा रहा है। भाई राम का तो टोटली पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है और भाजपा इस चीज का जवाब ही नहीं दे पा रही है कि ये कार सेवा में शहीद हुए कठारी बंधुओं के साथ में है या इनके द्वारा ही बलात्कारियों का समर्थक और कार सेवकों पे गोली चलाने वाला मुलायम सिंह बोले गए या उनके साथ है। अगर उनके साथ है तो पद्म विभूषण क्यों उनको दिया, कोठारी बंधुओं के अगर साथ में है तो। यह दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा और दोहरी चाल देश की जनता के सामने नहीं चलेगी। यह देश की जनता का यह सवाल है और भाजपा को यह लग रहा होगा कि राम के नाम पर पूरा देश राममय है तो राम के नाम पर राम भक्त राममय है, भाजपा के कहने पे नहीं है और भाजपा श्रेय लेना बंद करे। और दूसरी चीज, राम का संबंध सिर्फ भारत से ही नहीं है, लगभग 66 विश्व के अन्य देशों के साथ भी राम का संबंध है। राम सृष्टि के कण कण में है, एक जगह पे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि इस पर तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो रुको कांग्रेस को लपेटे में लेते हैं। भाई राजनीति करनी है तो आप भी कहीं एक यात्रा निकालते ना, जैसे 92 में निकाले थे आप। उसका क्या हुआ? 89 में आपकी सरकार, आप ही के समर्थन से सरकार बनी थी। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार होने लगा, नरसंहार हुआ, उस पे आपने समर्थन नहीं लिया। लेकिन जो राम जी के लिए राजनीतिक यात्रा निकाले थे, उस यात्रा में अगर आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिहार में तो तुरंत आपका राष्ट्रभक्ति जगती है और तुरंत आपने इस्तीफा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। यह दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, दोहरा चाल कैसे बर्दाश्त करेगी भाई जनता? किसी एक चीज पे रहिए। और यह अल्प जानकारी लेकर मैं नहीं बोलता हूं, तथ्यों के साथ भरपूर अध्ययन और हर प्रूफ को देकर चलने और बोलने के क्षमतावान हूं, उतना ही बात करता हूं इससे। जी मलिक साहब, सत्य को स्वीकार करिए, या तो मुलायम सिंह को मानिए या कोठारी बंधु को मानिए। क्यों पूर्णिमा कोठारी को सम्मानित किया जा रहा है? आप अपने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी कार सेवकों को मानती है, चाहे वो हमारे कोठारी बंधु है या कोई और है। हम उन सभी कार सेवकों का सम्मान करते हैं और इसकी परिभाषा आपको बिल्कुल। अरे सुनिए अविरल, मैं कहा रहा हूँ, हमारे घर से भी कार सेवक लोग गए थे, वहां से ईंट लेकर आए थे। ऐसा भी नहीं था कि केवल भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वही नहीं थे। मैंने बोला ना कि भाजपा जिस संगठन का आनुषंगिक संगठन है, मदर ब्रांच नहीं है भाजपा, उस जिसका आनुषंगिक संगठन है उसके हजारों संगठन है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। यह कांग्रेस नहीं जानती होगी, विपक्ष के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जान रहे हैं। जी मलिक साहब जवाब। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। मलिक साहब देखिए, मैं संघ का विषय भी स्पष्ट कर दूंगा और भाजपा का भी स्पष्ट कर दूंगा। और जिस तरीके से, अरे भाई मेरे, आप मत ही करो तो बढ़िया है, आप मत ही करो तो बढ़िया है, क्योंकि हमने 18-20 साल समय दिया है उसमें। मत करो तो बढ़िया है जी। अल्प ज्ञान महापाप होता है, आप बताओगे सब गड़बड़ बताओगे। मलिक साहब को हम सुन आपका समय तो हम अगले प्लान में भी लेंगे। राय साहब चिंता ना करें आप, भारतीय जनता पार्टी अगली बार भी आपका समय पूरा लेगी, चिंता ना करें। बिल्कुल। अरे भैया, मैं भारतीय जनता राष्ट्र के निर्माण के लिए चल रहा हूँ संदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए नहीं चल रहा हूँ। राय साहब राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए काम किया, मेरा जन्म राष्ट्र के निर्माण के लिए हुआ है जी। तो राम विरोधी है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उन लोगों मैं ये नहीं कह सकता ना कि भाइयों बहनों में चाय बेचा करता था, कोई प्रूफ ही ना हो। जी राय साहब, हम मलिक साहब से पहले जवाब लेते हैं, फिर हम जो है कंचन जी के पास जाते हैं। बिल्कुल। जी मलिक साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, आपने पहले संजय राउत का भी नाम लिया था, तो संजय राउत तो खुद ही भ्रष्टाचारी है, जेल में रहकर आया। वो भगवान श्री राम के ऊपर क्या बयान देगा, आप बता दीजिए। ये जेल में रहकर आने वाले लोग, अपराधी लोग, जिहादी लोग आज भाजपा को शिक्षा दे रहे हैं।
राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भी आए ये हैं। भाजपा को बता रहे हैं। सुनिए, जैसा कि एक मिनट आप मुझे दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो राम का विरोध करते थे, जो कहते थे राम मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए, और वही लोग बहुत चिंतित हैं आज मुहूर्त के लिए। उन्हें मुहूर्त की बहुत चिंता हो रही है, जो कहते थे कि राम से देश का भला नहीं होगा, और आज राम और रोटी दोनों मिल रहे हैं तो देशवासी अगर प्रसन्न हैं तो वो बहुत चिंतित हो रहे हैं कुछ लोग। और इस बात को भी कम से कम जान लीजिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जो राम जी के उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों पर, उन सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है। हमारे पास हमारी सरकार के बचे हैं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है 30-30 सेकंड जो है आप जवाब दें, और इस पर जो है मैं चाहूंगा कि कंचन जी क्या कहना चाहेंगी। जी मैं किस पर बोलूं? अविरल जी का जवाब दूं या क्या आप क्वेश्चन करेंगे? अविरल जी ने जैसा कहा कि वो जेल काट करके आए हैं और वो क्या राम पर जो है बोलेंगे और नहीं बोलना कंचन जी चाहिए। शिवसेना की प्रवक्ता नहीं है, कंचन जी शिवसेना की प्रवक्ता नहीं है। नहीं, लेकिन जो आप बोलेंगे उसको लेकर के जवाब तो कोई देगा ही आपको। पैनलिस्ट ये तो आप तय नहीं करेंगे ना। मैं शिवसेना की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बैठी हूँ तो जनता की तरफ से तो बोल ही सकती हूँ। और भाई कृपया करके ये मत बोल दीजिएगा, हाँ बिल्कुल ये मत बोल दीजिएगा कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ या हिंदू विरोधी हूँ या पाकिस्तान चली जाऊँ, क्योंकि भाई आप भेजेंगे तो आप ही की बदनामी होगी। भारत से सुन लीजिए, सुनिए कि भारत से पाकिस्तान भेजी गई कंचन कुमारी जी को, भारत से पाकिस्तान भेजा गया, तो ना भेजिएगा, बदनामी होगी। ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए राम जी हमारे कंकड़ में हैं, वो चाहेंगे तो हवा चलेगा, वो नहीं चाहेंगे तो हवा नहीं चलेगा, वो चाहेंगे तो हमें भोजन मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, वो चाहेंगे तो हम चैन की नींद सोएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। तो पक्ष विपक्ष सब राम के भक्त हैं, सब राम के बनाए हुए यहाँ पर है, क्योंकि रावण को भी राम ने ही बनाया था, वो उनकी लीला थी, वो रचने आए थे, ये हमारे गुरु लोग हमको बताते हैं। ठीक है। तो आज जो भी पक्ष विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, या पक्ष में है या विपक्ष में हो, जिसको भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि आपके शासन काल में ये हुआ, भले ही कोर्ट ने आदेश दिया है, आप उसको अपनी झोली में ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने उसको रंग लाया, उसको रूप दिया है। एक मिनट बस, रूप दिया है तो उसको सौम्यता से, सरलता से लेकर के चलिए, हठ मत दिखाइए किसी चीज का। बस इतना ही कहना चाहूंगी। देखिए कंचन जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, मैं कंचन जी की प्रशंसा करता हूँ। कंचन जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा जो राम जी चाहेंगे वही होगा, राम जी चाह रहे हैं। फिर आप क्या अपील करेंगे जी? 30 सेकंड में क्या अपील आप करना चाहेंगे देशवासियों से, और डिबेट को लेकर के भी क्या आप कहना चाहेंगे जी? 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक यही अपील करूंगा कि इस 22 जनवरी को सभी जो है महा दीपावली के पर्व के तौर पर इसे बनाइए। इस विषय को भूल जाइए, इस विषय को मत पढ़िए कि मुहूर्त ये सब, जब राम ही हमारे कण कण में है, राम ही सभी जगह विराजमान है, तो हमारे भगवान श्री राम ही तो आ रहे हैं ना, उनका भव्य तरीके से स्वागत कीजिए। जय श्री राम। आपके पास है, हमारे पास समय बहुत कम है, और आप जो है 30 सेकंड में क्या आप बात रखेंगे, क्या अपील करेंगे आप देशवासियों से और राम भक्तों से भी जी? तो क्या आप भी दावा करते हैं कि आप भी राम भक्त हैं जी? तो एक राम भक्त अब राम भक्तों से क्या कहना चाहता है जी? इसको हमको पूछें? जी 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 दावा हम नहीं करते हैं, क्योंकि दावा जो झूठे करते हैं, मैं प्रमाणित करता हूं एक हिंदुस्तानी होने के नाते और राम भक्त होने के नाते कि मुझे किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आदमी हिंदुस्तान में अगर पैदा हुआ है तो जन्मजात राष्ट्रवादी और जन्मजात राम भक्त है, या अभी किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष से हमको नहीं सलाह है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है जी, सबसे अच्छी चीज ये है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, संदीप भाई ने इस चीज को बता भी दिया कि दीपावली हम लोग पर्व सुना करते थे, लेकिन अब दीपावली से महापर्व नाम से दूसरा भी पर्व अब शुरू होगा। आने वाली पीढ़ियां देखिएगा इसी से अब जानेंगी कि 22 जनवरी को जो इस समय तथाकथित शंकराचार्य जी के द्वारा